ऑल राइट, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाइपरट्रॉफी। तो बेसिकली हाइपरट्रॉफी होती क्या है? हाइपरट्रॉफी वर्ड में खुद दो वर्ड्स आते हैं, दैट इज़ हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन द साइज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा नॉर्मल सेल है, अगर इसका साइज़ छोटा हो जाए दैट इज़ कॉल्ड अट्रॉफी, और इसका सेल का साइज़ अगर डिमांड के अकॉर्डिंग अगर बड़ा हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। इंक्रीज इन द सेल साइज एंड सेल्स ग्रोथ। ठीक है, सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है और ऑर्गन का साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ किडनी। अगर किडनी के इस कैप्सूल पार्ट का हम बात करें, मैग्नीफाई यूज़ करें, लेंस माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे यहाँ पे किडनी का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली इवेंचुअली धीरे धीरे किडनी का साइज़ जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा। इन अदर टर्म्स वी कैन से हाइपरट्रॉफिड सेल्स देयर इज़ नो न्यू सेल। हमने एक बात यहाँ पे ये बात याद रखनी है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देयर आर नो न्यू सेल्स। न्यू सेल्स नहीं होते, बट जो एग्जिस्टिंग सेल हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल हैं। मान लीजिए इस किडनी में 10,000 सेल थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 10,000 सेल थे, तो ये 10,000 सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है जिसको हाइपरट्रॉफी बोला जाता है। ओनली दी साइज। आपने एक बात याद रखनी है कि मेरे को ट्रॉफी बड़े साइज की चाहिए, हाइपरट्रॉफी ऑफ दी सेल्स, ओनली दी साइज इंक्रीज। ये जो साइज है, ये जो हमारा साइज है, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? ऐसा क्या हो गया कि एकदम हमारे बॉडी के सेल्स अपना साइज इंक्रीज कर दें? तो सबसे पहले है नंबर 1 इंक्रीज्ड डिमांड। डिमांड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में अगर मसल्स सेल्स हैं, मसल के जो मांसपेशियों के सेल्स हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स हैं, अगर ज़्यादा काम कर रही हैं तो सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंक्रीज इन द ऑर्गेनली प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाए, उसके कारण भी हो सकती है हाइपरट्रॉफी। यानी कि क्लैथरिन प्रोटीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, देन प्रोटीन है ऑक्लूडन, इंटेग्रिन्स प्रोटीन है। इसके अलावा डीएनए स्ट्रक्चर जो है सेल का वो भी अगर अल्टर हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर तो भी हमारा जो सेल है वो अपना साइज क्या कर लेगा? इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, डीएनए अगर जो है म्यूटेट कर रहा है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है ज़्यादा हो रही है, उसके कारण भी हमारा जो सेल है हाइपरट्रॉफी शो करेगा। इसके अलावा थर्ड रीज़न है इंक्रीज्ड स्टिमुलेशन के कारण भी जो हमारा सेल है वो क्या करेगा जी? जैसे कि हॉर्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन अगर बोन में आके, बोन के सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट, ग्रोथ हार्मोन जो है ज़्यादा बन रहा है किसी के पर्सन के पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो बोन्स के सेल जो हैं ऑस्टियोब्लास्ट, काइंडली नोट इट डाउन, ऑस्टियोब्लास्ट। बोन के जो सेल हैं ऑस्टियोब्लास्ट, इनमें जो है हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ेगी ग्रोथ हार्मोन के कारण, और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे, प्लस सेल्स का साइज भी बढ़ेगा, जिसके कारण देखते देखते ये बोन नॉर्मल से इंक्रीज्ड अपनी जो साइज है शो करेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक दीवार है आपके पास, उसमें सेल्स लगे हुए हैं, ईंटें लगी हुई हैं, ब्रिक्स लगी हुई हैं, ठीक है जी। अगर हम इन ईंटों का साइज़ बड़ा कर दें तो ऑब्वियस है दीवार भी बड़ी बड़ी हो जाएगी,
दीवार का साइज़ बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसकी बेसिक जो बनावट है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो हमने देखा ड्यू टू हार्मोनल स्टिमुलेशन, ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एक बॉडी में जो हैं हमारे स्टिमुलेंट्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के कारण भी हाइपरट्रॉफी जो है हो सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, सीरोटोनिन है, डोपामिन है, तो ये भी सेल्स को स्टिमुलेट करके सेल के डीएनए को क्या कर सकते हैं, ओवरग्रो करा सकते हैं, नंबर इंक्रीज कर सकते हैं और साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने देखा कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ दी वी कैन से सेल्स। अगर सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने याद रखना है कि मुझे ट्रॉफी चाहिए बड़े साइज की। बड़े का साइज का मतलब है सेल का साइज इंक्रीज होना। तो इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द अट्रॉफी वर्ड। तो ये जो है बेसिकली अट्रॉफी वर्ड का ऑपोजिट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स, ऐसी कौन कौन सी जो है डिजीज़ हैं जो बॉडी में हो रही हैं, ठीक है, जो अल्टीमेटली अपना क्या कर रहे हैं, बॉडी के सेल्स के साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है और क्या हो रहा है, सेल्स कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन तो यहाँ पे होगा ही होगा। लॉस ऑफ फंक्शन, सेल की एफिशिएंसी, सेल की कार्य क्षमता, कैपेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना जी। हमने देखा अट्रॉफी में भी लॉस ऑफ फंक्शन है, हाइपरट्रॉफी में भी लॉस ऑफ फंक्शन है। ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा साइज बढ़ रहा है तो सेल अल्टीमेटली रप्चर भी हो सकता है, सेल फट सकता है अगर डिमांड बढ़ रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सिंपल एग्जांपल है दैट इज़ एबायोट्रॉफी। एबायोट्रॉफी जो है, एबायोट्रॉफी भी बोलते हैं इसको, इट इज़ मार्क्ड बाय लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, फंक्शन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देन है हाइपोट्रॉफी। हाइपोट्रॉफी में क्या होगा, अल्टीमेटली एकदम से सेल का जो हमारा साइज है, वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन सेल वॉल्यूम, यानी सेल एकदम से श्रिंक कर जाएंगे, पिचक सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। एक हद तक ही जो हमारे सेल्स हैं वो फैलेंगे और उसके बाद एकदम से हाइपोट्रॉफी शो करते हुए वो क्या करेंगे, वो अपना वॉल्यूम डिक्रीज कर लेंगे। कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, खास तौर पे अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, तो इट इज़ ए स्पेशल डिसऑर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो ये हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी मायोकार्डियम लेयर जो है यहाँ पे क्या शो कर सकती है, हाइपरट्रॉफाइज्ड शो कर सकती है। और यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो मायोकार्डियम लेयर ये वाली है, ये वाली जो मायोकार्डियम लेयर है ये नॉर्मल है, बट यहाँ पे देखिए आप कितने सेल की स्ट्रक्चर की हाइपरट्रॉफी हो रखी है। लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड पे जो मायोकार्डियम लेयर है उसकी हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी होने के कारण क्या हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। अब आपके पास हार्ट है, ठीक है, हार्ट अगर हम बात करें हार्ट की, तो उसकी मायोकार्डियम लेयर अपने नॉर्मल जो पैटर्न में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, बट हद से ज़्यादा अगर इसका साइज बढ़ जाएगा तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करने वक्त थोड़ा सा कम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, थोड़ा कम रिलैक्स करेगी। अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट के ऊपर इसका असर देखने को मिलता है। सांस फूलनी शुरू हो जाती है, कार्डिक आउटपुट और चेस्ट पेन जो है साथ में मिलते हैं, ठीक है। यानी कि सिम्टम्स जो हैं अंजाइना, चेस्ट पेन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो हैं, डिस्निया वगैरह देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा द मोस्ट कॉमन जो है डिजीज़ कंडीशन जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट की हाइपरट्रॉफी। ये जो कंडीशन है बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इसके अलावा स्टमक के पाइलोरिक मसल्स की हाइपरट्रॉफी,
ठीक है, स्टमक है, यहाँ पे ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो हमने देखा यहाँ पे इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी जिसके कारण यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लग सकती है। ठीक है, पाइलोरिक क्या बोलते हैं इसको, पाइलोरिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर की जगह होने वाली पाइलोरिक हाइपरट्रॉफी। एंड देन है हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है जिसके कारण ये जो है यहाँ पे बैरियर बन जाएगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है। पाई जो लॉरिक है हमारा, स्टेनोसिस इंडिकेट हो सकता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब ही होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि टाइट होना, ऑब्स्ट्रक्टिव होना, पाइलोरिक स्टेनोसिस। देन हमारी जो बात करें अगर किडनीज़ की, ये जो है अगर किडनी का हल्का सा एरिया, ये किडनी है नॉर्मल एंड देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ ट्यूमर सेल्स, तो ये एरिया ट्यूमर ग्रस्त हो चुका है किडनी का, अब हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स ने इस लोब को, इस एरिया को रिमूव कर दिया। अब हमारी किडनी जो है वो क्या करेगी, ये हिस्सा तो रिमूव हो चुका है, ठीक है, ये हिस्सा डॉक्टर्स ने रिमूव कर दिया। अब बाकी की किडनी को उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले कर रही थी। ठीक है जी, जितना वो काम पहले कर रही थी अब उस किडनी को उतना ही काम करना पड़ रहा है। तो आप ध्यान से सुनिए, जैसे ही बाकी बची हुई किडनी को ये जो नॉर्मल काम करना पड़ता है उसको एडजस्ट करने के लिए किडनी अपना साइज इंक्रीज करना शुरू कर देती है। किडनी अपना साइज जो है इंक्रीज करना शुरू कर देगी। इसको भी बोलते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग हाइपरट्रॉफी। ठीक है ना जी, यानी कि कंपनसेशन करना पड़ेगा, यानी कि किडनी ने क्या किया, यहाँ पे कंपनसेट किया, काम उतना ही है बट इसका इतना एरिया डॉक्टर्स ने रिमूव कर दिया। ये वाला एरिया कैंसर ग्रस्त था, पीड़ित था, बनाइन ट्यूमर था, यहाँ पे डॉक्टर्स ने इसको रिमूव कर दिया, सर्जन ने इसको रिमूव कर दिया। ओके, तो अब बाकी बची किडनी को उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले कर रही थी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए किडनी के सेल्स जो हैं अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अपना साइज क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। इसी तरह ये कंडीशन लिवर में भी प्रेजेंट हो सकती है, लिवर के सेल्स जो हैं इसको एडजस्ट करने के लिए हिपैटिक इनलार्जमेंट हो सकती है। हिपैटिक इनलार्जमेंट, लिवर के जो हिपैटोसाइट्स हैं वो अपना साइज इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, लिवर का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हाइपरट्रॉफी जो है वो फंक्शन नीड के अकॉर्डिंग जो है सेल का साइज इंक्रीज करवाती है, और ये जो इंक्रीज है ऑर्गन के साइज का जो है इंक्रीज तो होता ही होता है, साथ में उसके फंक्शंस के ऊपर भी असर पड़ता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो जैसे ही आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, अपनी फेवरेट टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो आप पैथोलॉजी की, तो आप उसमें देखोगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि सेल लेवल पे कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल, अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है जी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमने क्या पढ़ा है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, वो सारी चेंजेस जो सेल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले है इंक्रीज्ड साइज, इसका सबसे बड़ा गुण है इंक्रीज्ड साइज ऑफ ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। ठीक है, और जो है अपना इंक्रीज्ड एरिया ऑक्यूपेंसी यानी वॉल्यूम, इंक्रीज्ड एरिया और वॉल्यूम। तो जैसे ही लिवर जो है वो अपना साइज इंक्रीज करेंगे, तो उनके साथ पड़े हुए ऑर्गन्स, लिवर का साइज जैसे ही इंक्रीज होगा, किडनी का साइज जैसे ही इंक्रीज होगा, उनके साथ पड़े हुए एसोसिएटेड ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ऑब्वियस है, आपके पास एक बैग है, उसमें आपने 5 बुक्स रख ली, एक बुक बड़ी होती जा रही है, अपने आप मैजिक हो रहा है, तो ऑब्वियस है बैग फटेगा, नंबर 1। नंबर 2, बाकी बुक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा।
ठीक है ना जी। उसी तरह बॉडी जो है इट हैज़ लिमिटेड एरिया, इट हैज़ लिमिटेड एरिया। लिवर जो है जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल हेपेटिक इनलार्जमेंट, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन एंड जो है अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लिवर, तो उन केसेस में जो है एसोसिएटेड ऑर्गन, एपिगैस्ट्रिक पेन का होना, किडनी पेन का होना, ये जो है सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं इसमें भी जो है इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इंक्रीज हो जाती हैं, सेल का जो है ढांचा है अंदर से ऑर्गेनेलीज अपना साइज इंक्रीज कर लेती हैं। तो हमने देखा टॉपिक हाइपरट्रॉफी जो कि कार्डियक डिजीज कर सकता है, डिक्रीज इन सेल वॉल्यूम कर सकता है और एबियोट्रॉफी कर सकता है, दैट इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस about, is there any doubt or any query regarding this? No doubt? Okay, now we will discuss about, coming to the next topic is types of hypertrophy। अगर हम बात करें types of hypertrophy की, तो कौन कौन सी ऐसी types हैं जो हाइपरट्रॉफी में देखने को मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज मायोफिब्रियल हाइपरट्रॉफी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो मसल्स हैं, मस्कुलर सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर दी वी कैन से दिस इज दी myocardium layer of the left ventricle and it is शो कर रही है, क्या शो कर रही है, हाइपरट्रॉफी। तो जैसे ही मायोकार्डियम के सेल्स को हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे, हमने मायोकार्डियम लेयर के सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो हमने देखा एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स। कौन कौन सी प्रोटीन्स? एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स। कॉम्प्लेक्स जो है, कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने वाले ऑर्गेनेलीज की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। एक्टिन मायोसिन की ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहले है मायोफिब्रियल यानी फाइबर्स। मायो मतलब मसल, फिब्रियल इज रिलेटेड टू फाइबर्स। फाइबर्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ फैक्टर्स का, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ द hypertrophy, that is sarcoplasmic, yes, sarcoplasmic hypertrophy। तो हमें पता है कि सेल के अंदर गोल्जी ऑपरेटस है, तो गोल्जी ऑपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज्ड मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज, यस, इंक्रीज्ड मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो बढ़ जाती है। सेल के अंदर क्या इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोजन सभी को पता है कि सबसे पहले जो बॉडी है मेटाबॉलिज्म के टाइम सिंपल शुगर्स, कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करती है। उसके बाद जो हमारा लिवर है इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करता है, ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है। तो जैसे ही हाइपरट्रॉफी होती है तो सेल्स की जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है ऑर्गेनेलीज की, प्लस सेल्स अपने अंदर ग्लाइकोजन का स्टोर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने देखा टॉपिक हाइपरट्रॉफी, और इसमें हमने देखा रिलेटेड टू टाइप्स एंड व्हाट आर द वेरियस कॉजेज एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपरट्रॉफी टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस after the break hyperplasia. So let's have a break.